Hello students, welcome back to my YouTube channel e-शिक्षा. First of all, thanks for the love for previous video. और ये वाला जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये एक्सटेंशन है हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th, है ना. साइंस का हमने लास्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर किया था? फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, दैट इज़ मैटर अराउंड अस. उसमें आधे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे. अब हम लोग जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो बचे थे वो सॉल्व करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं उनका. उसके अलावा कुछ क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चन आई विल आस्क टू यू ऑल्सो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन ऑल्सो ask to me. And first my request is to please watch the video till the end, will be helpful for me and for you also. अब लास्ट में जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो वाले टॉपिक मैं बता देती हूँ पहले, उसके बाद आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे. तो हमने लास्ट वाले वीडियो में मैटर क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर में किया था. स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा हमने डिस्कस किए थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज़. उसके अलावा फिर हमने इवोपरेशन, कंडेंसेशन और इवोपरेशन के इफ़ेक्ट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और उसके अलावा हमने इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये डिस्कस किया था. फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब किए थे मैंने उसके. अब ये वाले वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, डिफ्यूजन से, है ना. तो हियर इज़ द स्लाइड, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो डिफ्यूजन हमारा नेक्स्ट है. फ्यूजन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा डिफ्यूजन क्या चीज़ है, मतलब इंटरमिक्स हो जाना चीज़ों का, है ना. स्क्रीन से रीड कर लेते हैं पहले. व्हेन द पार्टिकल ऑफ मैटर intermix on their own with each other, the phenomena is called diffusion. For example, spreading of ink in water. तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी दो मैटर का या फिर तीन मैटर का आपस में इंटरमिक्स होना, किसी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, है ना, आपस में उनका इंटरमिक्स हो जाना. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है इंक इन वाटर, हम ले सकते हैं वाटर इन मिल्क, है ना, ये एग्जांपल ले सकते हैं. तो दो चीज़ों का आपस में डिफ्यूज़ हो जाना, मिक्स हो जाना बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, है ना. ना ही उन पे हम लोग कोई अलग क्या लगा रहे हैं, इफ़ेक्ट लगा रहे हैं. उसके अलावा ये सिंपली आपस में क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इंटरमिक्स हो जाए, है ना. तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, जो जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया. बेसिकली वाटर क्या है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. उसके अंदर हम जब सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं. इंटरमिक्स हो जाते हैं तो क्या क्या कैसे इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, थोड़ा कम होता है ना. जिसकी वजह से बाकी जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. बाकी जो स्पेस लेफ्ट है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना. तो ये हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस में होता है. तो वो जो लेफ्ट स्पेसेस होते हैं वो दैट आर फिल्ड बाय द अदर सॉल्यूट विच वी आर मिक्सिंग इन द अदर मैटर. ठीक है. अब रेट जो होता है डिफ्यूजन का वो क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ होता है. कब, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे. जैसे कि मान लो हम एक बाउल में पानी में हम चीनी मिला रहे हैं, है ना. अब वो उसके अंदर मिक्स करने पे रेट जो है वो नॉर्मल रहेगा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उसी को अगर हम जब हीट करेंगे तो वो हम क्या पाते हैं, जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है. क्योंकि एज द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस. और वो क्यों होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के कारण हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन टकराव होता है आपस में, जिसकी वजह से वो स्पेस रिलीज़ करने लगते हैं. और दूसरे हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके लिए क्या बनने लगती है, उसमें जगह बनने लगती है. तो ये हुआ हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. येस इट कैन. हमने देखा है सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाते हैं, लिक्विड जो है गैसेस में बदल जाते हैं. सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदलते हैं, बाय हीटिंग दैम, है ना. हम कर सकते हैं, जैसे इनमें दे रखा है एक आप चार्ट दे सकते हैं, फ्लो चार्ट. तो सॉलिड इज चेंजिंग टू लिक्विड ऑन फ्यूजन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट वी कैन चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड. वैसे ही हमारा जो लिक्विड है वो क्या हो सकता है, गैस में चेंज हो सकता है. लिक्विड कैसे चेंज होगा गैस में, ऑन वेपराइजेशन, है ना. लिक्विड को हम क्या करेंगे,
वेपराइज करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो इवापोरेशन वाला प्रोसेस था हमारा। उसी की तरह लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, हमारा गैस में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है गैस को किस में चेंज करना है, सॉलिड में। वो हमारा प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है सॉलिड्स को डायरेक्ट गैस में चेंज करने के लिए और गैस को सॉलिड में चेंज करने के लिए। आगे हमारे स्लाइड में ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमने देखा सॉलिड को लिक्विड में कैसे टर्न करना है, लिक्विड को गैस में कैसे टर्न करना है और गैस को सॉलिड में कैसे टर्न करना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे वाटर है, वो तीनों स्टेट में अवेलेबल होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने सॉलिड का एग्जाम्पल लिया वाटर का, तो कौन सी फॉर्म, कौन सा एग्जाम्पल आएगा, दैट इज आइस। आइस को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, दैट विल मेल्ट टू लिक्विड, है ना। तो वो किस में फ्यूज़ हो जाएगी, लिक्विड में हो जाएगी। उसके बाद हम लिक्विड को हम जब क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, वेपराइज करेंगे, तो इट विल टर्न इनटू अ गैसेस, है ना। उसके बाद गैसेस को हम जब सब्लिमेट करते हैं तो वो किस में चेंज होएंगी, वापस से सॉलिड्स में, है ना। तो हम अपने रेफ्रिजरेटर में जो एग्जाम्पल देखते हैं वो हो गया हमारा सॉलिड्स का। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये वाइस वर्सा भी हो जाता है। हम तीनों को वापस भी पा सकते हैं, गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड, है ना। तो ये आप देख सकते हो फ्लो चार्ट में, यू कैन गो थ्रू इट, है ना। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि हमारे इफ़ेक्ट क्या होते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। वैसे तो हमने थोड़े से पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला वाला पॉइंट जो है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीजेज एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट विद अ हायर एनर्जी। जो मैंने बताया, जब हमको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं जिसका हमारा मैटर बना हुआ है, उनके बीच में आपस में क्या होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, टकराव होने लगता है। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। जब अपनी पोजीशन वो चेंज करते हैं, छोड़ देते हैं, उसी की वजह से इनमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने पे इसका मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दे स्टार्ट वाइब्रेट एंड दे विल लूज इट स्टेट ऑफ मैटर, है ना। Therefore the interparticle force of attraction between them become reduces। तो वो जो उनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि उनको बाइंड करके रखता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और वो अपनी पोजीशन से मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जब वो अपनी पोजीशन से फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, तो उनकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होने के चांसेस रहते हैं, है ना। दे कैन गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस ऑल्सो, है ना। क्लियर है। अब इन्हीं इंटरकन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए आगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो कि ये फैक्टर्स हैं हमारे स्टेट ऑफ मैटर के चेंजिंग का भी। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर जिस पे हमारा जो क्या है, मैटर है, वो क्या हो, मेल्ट होना शुरू करे। मेल्ट मतलब वो जैसे सॉलिड है तो उससे लिक्विड बनने में प्रोसेस शुरू करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उसको इतना टेम्परेचर मिल जाए कि उसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इतना गेन कर लें कि वो लूज होके सॉलिड से किस में चेंज होने लग जाएं, लिक्विड में चेंज होने लग जाएं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट में 2 फेजेस होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड्स इन इक्विलिब्रियम में होते हैं, है ना। तो इक्वल टेम्परेचर पे, और हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ऐसा स्टेट, ऐसा जब हमारा जो सॉलिड है मेल्ट होगा किसमें, लिक्विड में, एक टेम्परेचर गेन करने के बाद। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जब प्रोवाइड हो जाए हमारे स्टेट ऑफ मैटर को, जब वो लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होने लगे, गैसेस स्टेट में होने लगे। तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हो उसके ऊपर, उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कि वो हमारा अपनी लिक्विड स्टेट को चेंज करके किस में जाने लगे, गैसेस में। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इतना टेम्परेचर गेन कर लेंगे, आपस में इतने एनर्जाइज हो जाएंगे कि अपनी स्टेट ऑफ जो उनकी स्टेट है, पोजीशन है, उसको लूज करने लगते हैं एंड दे टर्न इनटू वेपर्स, है ना। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, दैट इज 100।
नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज़ लिटिल न्यू फॉर यू पीपल। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब वहाँ था कि मतलब हीट एनर्जी कितनी चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब इसमें क्या है कि पर्टिकुलर 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में कितनी हीट एनर्जी चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये सेम है हमारा थोड़ा सा किससे, मेल्टिंग पॉइंट से। और नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो इसमें सिंपली वेपराइजेशन समझ में आ रहा है कि 1 kg ऑफ लिक्विड को किस में चेंज करने के लिए, गैस में चेंज करने के लिए कितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Last topic of this chapter is sublimation. Sublimation is transition of solid डायरेक्टली इनटू अ गैसेस। मतलब बाकी जो भी हम पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट चेंज होता है हमारा सॉलिड किस में से, सॉलिड से गैशियस स्टेट में, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इंसेंस स्टिक का ले लेते हैं, मतलब कि अगरबत्तियों का ले लेते हैं। जब हम उनको बर्न करते हैं, दे आर इन सॉलिड स्टेट, एंड वो डायरेक्ट जलाने पे, हीट अप करने पे कौन से स्टेट में होती हैं, दे फाउंड इन अ गैशियस स्टेट। तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल होता है, सब्लिमेशन का। जैसे कैम्फर बॉल्स होती हैं, हम अपने कपड़ों में रखते हैं बॉल्स, है ना, नेफ्थलीन बॉल्स, हम उन्हें सॉलिड स्टेट्स में रखते हैं, लेकिन हम जब थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो वो हमें नहीं मिलती हैं, वो सब्लिमेट हो जाती हैं, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। आई थिंक दीज 2 एग्जाम्पल्स आर क्लियर। So here we finish with the explanation of the chapter. I hope it is clear to you people. Rest you can ask me in comment box, no issue. Now let's move to the multiple choice question. यहाँ मैंने कुछ न्यू थोड़े से क्वेश्चंस डाले हैं फॉर इफ़ यू लव दिस सीरीज वी विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज ऑल्सो, है ना, इन नेक्स्ट वीडियोज़। अब पहला क्वेश्चन है जैसे स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस हैं, कौन सा है जो कि हमारे कंसिडर नहीं हो सकता स्टेट ऑफ मैटर में। पहला है एटम, वो होते हैं क्योंकि उसका मैटर बना है। वाटर है ना, H2O। फिर आया हमारा ह्यूमिडिटी, देन इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो अ पार्ट क्योंकि आयंस होते हैं। अब आए हमारे ह्यूमिडिटी नहीं है क्योंकि इट्स स्टेट्स ऑफ वेदर। Now next question is, what is the term used to describe the phase चेंज ऑफ अ लिक्विड टू गैस। ऐसा कौन सा टर्म मैंने बताया ऊपर स्लाइड्स में, कौन सा टर्म यूज़ होता है हमारे लिक्विड से गैस में चेंज होने पे। तो हमने कौन सी बात करी थी, लिक्विड से गैस, मतलब इवोपरेशन, टर्निंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, दैट इज नोन एज इवोपरेशन, है ना। अब इसमें दे रखे हैं तो हमारा हम किसको लेंगे, हाँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी, नन ऑफ दीज, बिकॉज दैट इज एवोपरेशन विच इज़ नॉट इन दैट ऑप्शन। अब नेक्स्ट आया हमारा, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ऐसा कौन सा टर्म हमने पढ़ा है ऊपर जो सॉलिड को टर्न करता है डायरेक्ट किस में, लिक्विड में। तो सॉलिड डायरेक्टली टर्न इनटू लिक्विड बाय हमारा मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो फिर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन। इनमें से कौन से ऑप्शन में हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस स्टेट में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ क्लियरली सॉलिड, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर बाइंड विद द लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। तो ये वाला क्वेश्चन आई एम गिविंग इन योर होमवर्क, यू हैव टू कमेंट बी इन अ कमेंट बॉक्स। सो हियर चैप्टर नंबर 1 is finished. It is all clear. If you want to see another videos also, please love, subscribe and share my videos more and more. Thank you so much for watching.